Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about present indefinite. Student, this is third part of present indefinite tense. It is called interrogative sentence. At first, student, I want to speak you. The student who skip the video and take shortcut, they should not do like this because there is no shortcut to success. Student, without losing your time, come to the point. This is interrogative sentence यानी प्रश्नवाचक वाक्य. स्टूडेंट, इसके पहले आप अफर्मेटिव और नेगेटिव को पढ़ चुके हैं. आज आपका थर्ड पार्ट पढ़ाया जाएगा इसमें, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. अब केवल इतना ही आपको समझना है कि इसमें सेंटेंस आपका क्वेश्चन इस पूछा जाता है इस टेंस में, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है. फ़र्क केवल इतना ही है, मतलब जितने सेंटेंसेज हैं, कि किसी में क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस प्रारंभ होता है, कभी कभी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, और कभी कभी क्वेश्चन वर्ड के साथ नकारात्मक यानी नेगेटिव वर्ड भी आ जाते हैं. तो आपको समझना होगा और बारी बारी से इसे देखना है, और तभी आप इस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप समझ पाएंगे और इसका ट्रांसलेट कर पाएंगे. तो ज़रूरत इस बात की है कि आप पहले इस पर टिकिए, यानी शुरू से अंत तक आप देखते जाइए. जो टिकेगा वही सीखेगा. जब तक आप टिकेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं. तो स्टूडेंट देखिए, पहला जो सेंटेंस दिया गया है, क्या वह पढ़ता है. तो पहले इसे बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर जानना होगा. स्ट्रक्चर इसका ये है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट मेन स्ट्रक्चर यही है. थोड़ा बहुत इन सेंटेंसेज में डिफरेंट होने की वजह से कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेन स्ट्रक्चर यही है. आज मैंने 7 सेंटेंसेज को लिया है जो सातों 7 रंग के हैं. बिल्कुल हमारे जैसे डे का सीरियल है 7 रंग, या हमारे इंद्रधनुष जो होता है हमारा, उसमें 7 रंग होता है, वैसे मैंने आपका 7 जो है सेंटेंस लिया है जो सातों 7 रंग के हैं. अब देखिए, कोई भी किसी का कॉपी नहीं है, सब बिल्कुल एक दूसरे से जुदा हैं. देखिए फिर कैसे बनते हैं ये. स्ट्रक्चर पे आइए, क्या वह पढ़ता है. तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन जब सेंटेंस क्या से प्रारंभ होगा तो आप जो है डू या डज का प्रयोग करेंगे. तो लेकिन जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में होगा तो डज का प्रयोग होगा, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आपका डू वर्ड पहले लिखा जाएगा. तो यहाँ पर सिंगुलर है, क्योंकि वह पढ़ता है, एक ही पर्सन तो है, तो आप क्या यहाँ लिखेंगे, डज. वह पढ़ता है, वह के लिए आप क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि ये पुल्लिंग है. नहीं तो स्त्रीलिंग होती तो आप शी लिखते, पुल्लिंग होने की वजह से ही. यहाँ पहुँच गए. अब क्या है इसके बाद में वर्ब इनसे क्रिया क्या है, पढ़ना, तो आप लिखेंगे रीड. डज ही रीड. केवल 3 ही हैं. मैंने इसको पहले ही बता दिया था कि लास्ट में है, हूँ, हो, इन सब की जो है इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लिखी जाती है, तो यहाँ भी नहीं लिखी जाएगी. एक चीज़ और आपको समझा दूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में आपने देखा कि जो है आपका वर्ब जो होता था उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है आपका वर्ब जो है
वो उसमें यस या ईएस जुड़ जाया करता था। तो आप ये सोच सकते हैं या आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि वहाँ जब यस या ईएस जुड़ता था तो यहाँ पर क्यों नहीं आया। तो इसका कारण यह है कि इसके बाद जो आता तो ईएस या इस पहले ही आ गया है, इसलिए यहाँ पर जब आ गया तो यहाँ पर दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार से यह नियम है, ये मेरा कोई अपना नियम नहीं है। अब दूसरा क्या दिया गया है आपको स्ट्रक्चर, दूसरा दिया गया है क्या वह आपसे प्रेम करती है। कभी कभार आपको ऐसा शब्द या इस तरीके से सेंटेंस मिला होगा हिंदी में समझने के लिए कि कभी पूछते हैं आप आपस में कि क्या वह आपसे प्रेम करती है, तो आप इसे कैसे इंग्लिश में लिखेंगे। तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप जो है स्ट्रक्चर को देख लीजिए और उसी पर आप रख दीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या से प्रारंभ हुआ है, तो इसमें से आप चयन करेंगे, वह है तो इसलिए ए उठाइए। डू यू। अब स्टूडेंट यहाँ पर वर्ब आपको दो प्रकार के दिखलाई पड़ रहे होंगे, पढ़ना चाहना, तो आप पढ़ना नहीं बल्कि इसकी ये वर्ब लिखा जाएगा, ठीक है। तो वांट मीन्स चाहना, देखिए यहाँ पर वांट, डू यू वांट, वांट स्टूडेंट। अब क्या हो गया है, अब क्या है पढ़ना, पढ़ना के लिए यहाँ पर इन्फिनिटिव लगेगा टू, क्योंकि वांट के बाद में जब कोई एक रूल होता है वांट में, जब वांट के बाद में आपका वर्ब होगा, कोई दूसरा वर्ब होगा तो वहाँ पर टू इन्फिनिटिव लिखा जाएगा, और वांट के बाद में यदि नाउन है तो टू नहीं लिखा जाएगा, तो हम यहाँ टू लिखते हैं। अब इसके बाद में है पढ़ना, रीड, डू यू वांट टू रीड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आपका है मैं आप लोगों को क्यों पढ़ाता हूँ। देखिए अब इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मत लिख देना कि पैसे के लिए, ठीक है। आप देखिए कैसे जो है इसको बनाया जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जो है बीच में आ गया है। जब स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेज़ी पहले लिखी जाएगी, ठीक है। तो इसकी अंग्रेज़ी क्या होती है, वाई। वाई। अब आ जाइए, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं मीन्स क्या हो जाएगा, ये प्लूरल में है, तो प्लूरल में है तो डू आप लिखेंगे यहाँ पर लिखिए डू, वाई डू। अब क्या है, अब सब्जेक्ट क्या है, मैं, वाई डू आई, वाई डू आई। आपको अब वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेज़ी आपको लिखी जाएगी टीच, TEACH। वाई डू आई रीड, किसको पढ़ाता हूँ मैं, आप लोगों को। आप लोगों के लिए क्या अंग्रेज़ी लिखी जाएगी, आप मीन्स यू, यू मीन्स हो जाएगा आप लोग। वाई डू आई टीच यू, मैं आप लोगों को क्यों पढ़ाता हूँ। अब है फोर्थ में बिल्कुल बहुत ही सरल है, वह स्कूल कब जाती है। स्कूल कोई पूछ रहा है वो स्कूल कब जाती है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, एक क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आया हुआ है, इसके क्या कर, इसकी अंग्रेज़ी पहले लिखी जाएगी। ये भी लगभग टैली कर रहा है, तो यहाँ पे लिखिए कब की अंग्रेज़ी क्या होती है, व्हेन, WHEN, व्हेन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट किस में है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है, सिंगुलर के साथ डच, व्हेन डस। अब कौन है वह, अब क्या है वो आपकी स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे शी, व्हेन डस सी, कहाँ स्कूल जाने के लिए गो, यहाँ पर गो लिखा जाएगा, ठीक है। गोज गलती से मत करिएगा, अगर आप गोज लिख देंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो व्हेन डज सी गो टू स्कूल, ए इन्फिनिटिव यहाँ लिखा जाएगा, SCH
OL, वो स्कूल कब जाती है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसको भी समझिए बारीकी से। क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं, क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं। यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है लेकिन नेगेटिव भी आ गया है, नेगेटिव वर्ड आ गया, यानी ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको कैसे बनाएंगे आप, पहले आप जैसे बनाते वैसे ही बिल्कुल बनाइए अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव। केवल नकारात्मक वर्ड के लिए आप जो है सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव वर्ड को रख देंगे। तो लिखिए यहाँ पर क्या से प्रारंभ हुआ है, तो क्या लिखेंगे आप, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस में है, प्लूरल में है, प्लूरल में है, तो यहाँ आप लिखेंगे डू। डू, वे के लिए दे। अब यहाँ मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपका नेगेटिव वर्ड लिखा जाएगा, नॉट, डू दे नॉट। क्या वे पत्र, क्या है आपका वर्ब, राइट ए लेटर। स्टूडेंट समझ में आ गया आपको, क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं, डू दे नॉट राइट ए लेटर। नेक्स्ट एंड लास्ट दिया है, कौन मुझे पसंद नहीं करता। देखिए ये क्वेश्चन मेरा है आपसे, हालांकि पसंद आप लोग सभी करते हैं, तभी तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो पर आंख गड़ाए हुए हैं और बारीकी से आप समझ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सभी आप पसंद करते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क है तो इसकी क्या, और क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद में कोई क्या है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क ही सब्जेक्ट बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है क्वेश्चन मार्क को ही उठा करके, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, हूँ। अब आप ये मत सोचिए कि जब क्वेश्चन मार्क बीच में था तब जो है सर जो है पहले लिखते थे, आप क्वेश्चन मार्क तो पहले है तो फिर क्यों लिखे। इसका वजह यह है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही सब्जेक्ट बना हुआ है, इसलिए इसको हम पहले रख रहे हैं। अब इसके बाद में डू या डज यहाँ पर क्या लिख देंगे कि कौन नहीं करता, तो इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डज। हूँ डज, कौन मुझे पसंद नहीं, हूँ डज नॉट, हूँ डज नॉट लाइक, मुझे पसंद करना, मी। स्टूडेंट आपने देखा कि सारे सेंटेंसेस बारी बारी से आपको समझा दिया गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसको समाधान करने का प्रयास करूँगा। और चैप्टर समाप्त करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए और